जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये सेशन जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए है, जो एग्ज़ाम झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेबर कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2021 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे। इस नोटिफिकेशन में पेपर थ्री में एक पेपर है झारखंड का, और झारखंड से 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इस एग्ज़ाम में एक पेपर है पेपर 3, जिसमें एक पेपर है झारखंड का, और उससे कितने क्वेश्चन रहेंगे? 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू के थ्रू झारखंड को कवर करेंगे। और झारखंड में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में देखते हैं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा झारखंड के जनजातियों से, झारखंड का जनजातीय शासन व्यवस्था से, झारखंड के जनजातीय विद्रोह से, और झारखंड का जो सभ्यता एवं संस्कृति है, जनजातीय सभ्यता एवं संस्कृति, लोकगीत, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र ईटीसी, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, या फिर विभूति रहे हैं, या भी जो भी पर्सनालिटीज़ रहे हैं इंपॉर्टेंट, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना, अगर आपको ये वीडियो देखना चाहते हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप डेली सुबह और शाम 7 बजे आइए। 7 बजे हम लोग एमसीक्यू करते हैं हिंदी में, और 8 बजे एमसीक्यू होगा इंग्लिश में। 8 बजे एमसीक्यू होगा इंग्लिश में 7 तारीख से डेली। ठीक है, 7 जनवरी से डेली 8 बजे एमसीक्यू होगा इंग्लिश में। अभी हम लोग हिंदी का एमसीक्यू कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम 31 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस में सेशन में कर चुके हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। उरांव जनजाति का मुख्य त्यौहार है। ऑप्शन है कर्मा, सरहुर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है, कर्मा भी है और सरहुर भी है। उरांव जनजाति का मुख्य फेस्टिवल जो है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, वो कर्मा और सरहुर दोनों है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि कर्मा किस माह में बनाया जाता है, सरहुर किस माह में बनाया जाता है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो कर्मा है भादों में बनाया जाता है। ठीक है, भादों में, यानी कि जब बरसात का मौसम होता है। और सरहुर कब बनाया जाता है? चैत में। ठीक है, मतलब कि लगभग अप्रैल का महीना। भादों में ये कब बनाया जाता है? शुक्ल पक्ष के एकादशी को। ठीक है, और सरहुर कब बनाया जाता है? सरहुर बनाया जाता है चैत महीना में, शुक्ल पक्ष के तृतीया को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। उरांव जनजाति का गांव किस नाम से जाना जाता है? इसकी उरांव जनजाति का जो गांव होता है, विलेज होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है भुईहरी। ठीक है, क्या है? भुईहरी। खुटखट्टी किसके गांव का नाम है? खुटखट्टी है मुंडा में। ठीक है, मुंडा में। और उरांव में क्या है? भुईहरी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पंचोरा किस जनजाति के पंचायत को कहते हैं? पंचोरा किस जनजाति के पंचायत को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है उरांव जनजाति। ठीक है, उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसे कहते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति का है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है उरांव जनजाति का। ठीक है, और इसी शासन व्यवस्था में अगर एक गाँव है तो उसे कहा जाता है, एक गाँव को पढ़ा राजा बनाया जाता है, दूसरे गाँव को दीवान राजा बनाया जाता है, तीसरे गाँव को पनेरे राजा बनाया जाता है, चौथे गाँव को कोटवार गाँव बनाया जाता है, और 5वें गाँव को पंचोरा गाँव बनाया जाता है। बाकी जो गांव है उसे प्रजा गांव बनाया जाता है। ठीक है, उनका जो मेन जो ऊपर सिस्टम होता है, जैसे कि गांव है, गांव के बाद एक से ढेर सारे गांव मिलके फिर कोई एक सिस्टम बनता है, इस तरह से सिस्टम बनता है। ठीक है, तो लास्ट में जो पढ़ा राजा बनता है, पढ़ा गांव बनता है, उसमें ये सब सिस्टम आते हैं। हम लोग ज़्यादा डीपली हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का एमसीक्यू करेंगे। अभी हम लोग इसको शॉर्ट में देख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। महतो के खुद को क्या कहते हैं? महतो के खुद को क्या कहते हैं? तो महतो के खुद को हम लोग महतो खूटी कहेंगे। महतो कौन हुआ? तो पंचायत पढ़ा शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो गांव का जो प्रधान होता है उसे महतो कहते हैं। और महतो के खुद को, यानी महतो का जो जमीन होता है जिस पे वो जो जोत करता है, जिसकी खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है, उसे कहते हैं महतो खुट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
उरांव जनजाति के संघीय पंचायत को क्या कहते हैं? उरांव जनजाति का जो संघीय पंचायत है, संघीय यानी कि जहाँ पे ढेर सारे पंचायत मिले हुए हैं, ढेर सारे पंचायत मिले, फिर गांव मिले, फिर इस तरह से एक सिस्टम जो डेवलप हुआ, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पढ़ा। क्या कहते हैं? पढ़ा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसका है? उरांव जनजाति का है। आपको ये याद रखना है। मुंडा का अलग है, हो जनजाति का अलग है, खरिया जनजाति का अलग है। तो हम लोग आगे जाके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। झारखंड में सबसे ज़्यादा विकास किस जनजाति का हुआ है? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि देखिए विकास जो हुआ है सारे जनजाति का हो रहा है लगभग, और यहाँ पे हम स्पेसिफिक एक जनजाति को हम नहीं कह सकते कि इसका विकास ज़्यादा हुआ है। पॉपुलेशन हम लोग कह सकते हैं कि हाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है? संथाल का है, उसके बाद उरांव का है, उसके बाद बुंडा का है। लेकिन यहाँ पर विकास की बात कहेंगे तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर होगा उरांव। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ उरांव का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मुंडा जनजाति का भी बहुत हद तक डेवलप हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। संथाल जनजाति का भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक नहीं कह सकते हैं, बट इसका आंसर आपको उरांव याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज मुंडा भी हो सकता था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? उरांव जनजाति में कितने गोत्र हैं? इससे पहले हम लोग संथाल का पढ़ चुके हैं। ठीक है, संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति में कितने गोत्र थे? ठीक है, तो संथाल जनजाति में कितने थे? 12 थे। और उरांव में कितने हैं? 14। ठीक है, उरांव में 14 है, 12 किस में थे? संथाल में। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे उसको रिकैप भी करते जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। धूमकरिया। यहाँ पे धूमकरिया नहीं होगा, ये एक्चुअली होगा धूमकोरिया। ठीक है, धूमकोरिया। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। धूमकोरिया में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश किया जाता है? कल हम क्वेश्चन किए थे कि धूमकोरिया में प्रवेश कितने वर्षों में कितने वर्षों में किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर था क्या? प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार। प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार धूमकोरिया में प्रवेश होता है। धूमकोरिया क्या है? एक प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे युवक और युवतियाँ यूथ्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, तो धूमकोरिया में प्रवेश किस समय पर किया जाता है? तो ये किया जाता है सरहुल के समय। ठीक है, सरहुल का जो फेस्टिवल होता है उस टाइम पे धूमकोरिया में प्रवेश किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 आते हैं। उरांव जनजाति के मुख्य नृत्य क्या कहलाता है? उरांव जनजाति का जो मुख्य नृत्य है, प्रमुख नृत्य है, डांस, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यदूर। क्या कहते हैं? यदूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। संथाल कर चुके हैं, उरांव कर चुके हैं, आज हम लोग मुंडा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट नंबर आते हैं। प्राचीन काल में मुंडा अपने किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन काल की बात करेंगे, एंशिएंट टाइम में, तो मुंडा किस नाम से जाने जाते थे? तो आपको पता है मुंडा का आगमन झारखंड में कब हुआ है? लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ है। कब? ठीक है, लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ है। ठीक है, इस टाइम पे झारखंड में कौन थे? असुर रहा करते थे। ठीक है, ये उत्तर वैदिक का लेटर वैदिक पीरियड था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड था जब मुंडा का आगमन झारखंड में हुआ था, और यहाँ पे असुर रहा करते थे। तो असुर और मुंडाओं के बीच फाइट भी हुआ था। ठीक है, और उसके बाद असुर की जनसंख्या कम हो गई थी क्योंकि मुंडाओं के साथ उनका झगड़ा हुआ था, और फिर मुंडा शासन शुरू हुआ था। तो जब 600 ईसा पूर्व मुंडा आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्राचीन काल में मुंडा अपने आप को किस नाम से जानते थे? तो इसका आंसर होगा होड़ोको। ठीक है, होड़ोको। एक्चुअली होड़ोको से एक कहानी भी याद आ गया मुंडा जनजाति का, तो चलिए हम आपको कहानी भी सुना देते हैं। जब हम एंशिएंट टाइम की बात करेंगे, जब पृथ्वी जलमग्न थी, मतलब कि ये पृथ्वी है मान लीजिए। ठीक है, पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। ठीक है, पानी में डूबा हुआ था। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ कि इनके जो प्रमुख देवता है सिंहबोंगा, इनके प्रमुख देवता कौन है? सिंहबोंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने में हमको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है, स्पेलिंग को ध्यान में दीजिए। तो जब सिंहबोंगा जो इनके प्रमुख देवता है, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये क्या किए? ये एक समय पे कुछ जीवों का निर्माण किए, जैसे कि कछुआ, केकड़ा, जोग। फिर कछुआ, केकड़ा, जोग जैसे जीवों का निर्माण किए, और वो जीव
समुद्र से मिट्टी निकालकर शिवमोगा जी को दिए। शिवमोगा जी उस मिट्टी से फिर पृथ्वी का निर्माण किए और फिर पृथ्वी का निर्माण होने के बाद पृथ्वी में पक्षी और पशु इन सब का निर्माण हुआ। और इसी क्रम में पक्षी के अंडे से दो आदिम पुरुष का जन्म हुआ, जिन्हें कहा जाता है लुटकम हरम एंड लुटकम बुढ़िया। ठीक है, लुटकम हरम और लुटकम बुढ़िया ही हैं जो मुंडाओं के आदि माता पिता हैं, जिन्हें हम लोग होरोक्को एंड होरोक्को के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये क्वेश्चन इसी चीज़ से है कि ये मुंडा जो है वो अपने आप को किस नाम से जाने जाते हैं, तो वे हैं होरोक्को। ठीक है, जो इनके आदि माता पिता हैं, जो प्रथम पुरुष इसकी प्रथम माता पिता जो है, प्रथम जो भी मानव हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, होरोक्को। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो थर्ड नंबर पे है पॉपुलेशन में मुंडा। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट पे है संथाल, सेकेंड में है उरांव और थर्ड में है मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो यह है प्रोटो आस्ट्रोलॉइड से। कहाँ से है? प्रोटो आस्ट्रोलॉइड से। ठीक है, अब मुंडा झारखंड में कहाँ से प्रवेश किए थे? तो मुंडा झारखंड में तिब्बत के एरिया से आए थे। ठीक है, ऊपर जो है तिब्बत नॉर्थ में, वहाँ से आए थे, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। मुंडा जनजाति का निवास झारखंड के किन जिलों में है? ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअली देखा जाए तो मुंडा जनजाति भी, अब देखिए, अब जितनी भी जनजाति है तो सब जगह रह ही रहे हैं। हाँ, किन की जनसंख्या किस जगह पे ज़्यादा है ये अलग बात है। तो मुंडाओं का सघन जमाव यानी कि सबसे ज़्यादा जमाव जो है कहाँ पे है? तो ये सारे एरिया में जो भी ऑप्शन है, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू। ठीक है, इन सारे एरिया में दिखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुंडा कहाँ पे दिखते हैं? मुंडा सबसे ज़्यादा रांची में रहते हैं। मुंडा सबसे ज़्यादा रांची में रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मुंडाओं का सबसे सघन जमाव झारखंड के किस जिले में? हाँ, ये क्वेश्चन सही है। झारखंड का कौन सा जिला है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मुंडाओं का जो सबसे ज़्यादा सघन जमाव वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सघन जमाव वाला जिला है रांची। ठीक है, मुंडा सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? रांची में रहते हैं। रांची में सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह रहते हैं। ठीक है, रांची में जनजातियों का संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहते हैं? कल हम लोग उड़ाव का युवा गृह पढ़े थे। ठीक है, धुमकुड़िया। ठीक है, आज हम लोग आज क्वेश्चन है मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है गीती ओड़ा। क्या है? गीती ओड़ा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुंडा जनजाति में कैसी प्रथा निषेध थी? ऑप्शन है बाल विवाह, विधवा विवाह, परित्यक्ता विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो जो विवाह करने से मना था, जो विवाह नहीं किया जाता था, वह है बाल विवाह। ठीक है, मुंडा जनजाति में बाल विवाह को कभी भी समर्थन नहीं दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए जब मुंडा जनजाति हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ये देखने को मिलेगा मुंडा जनजाति और हिंदुओं के बीच जो है वो बहुत समानता देखने को मिलती है, इनके थॉट्स बहुत मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। मुंडा समाज में वधू मूल्य को क्या कहते हैं? मुंडा समाज में वधू मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरी गोनोंग टाका। ठीक है, वधू मूल्य कब दिया जाता है? विवाह के समय पे दिया जाता है। और मुंडा समाज में इसे कहते हैं कुरी गोनोंग टाका। क्या? कुरी गोनोंग टाका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मुंडा जनजातीय लोग विवाह को किस नाम से पुकारते हैं? जैसे कि संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला, किरिंग बापरा और कितने सारे बापला थे। तो यहाँ पे मुंडा जनजाति में भी विवाह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अरंडी। ठीक है, क्या कहते हैं? अरंडी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुंडाओं में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? मुंडाओं में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? अच्छा, 9 नंबर में 2 अरंडी दे दिया है ना, कोई बात नहीं। आंसर में 9 आना चाहिए, तो ये आंसर होगा। ऐसे ये बाय मिस्टेक ऐसा ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे कुछ और नाम लिखना होना चाहिए। ठीक, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ही छोटी सी बात है, इतना माइनर क्वेश्चन
माइनर प्रॉब्लम्स एग्जाम में नहीं रहेंगे, अलग अलग डिफरेंट वर्ड वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आंसर अरंडी है, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर का क्वेश्चन, मुंडाओं में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? तो ये मैं कल ही बात की थी। सबसे प्रचलित विवाह कोई भी जनजाति में देखिए तो वो आयोजित विवाह ही मिलेगा, जिसमें माता पिता विवाह कराते हैं। एक अगुआ होता है जो वर पक्ष वधु पक्ष को मिलाता है, माता पिता ये शादी का निर्णय लेते हैं और शादी होता है। ये आयोजित विवाह कहलाता है। आपको संथाल, उरांव, मुंडा, कितने जो भी जनजाति देखिए मोस्टली आपको यही देखने को मिलता है, ठीक है। गोंड जनजाति थोड़ा सा अलग है। चलिए आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।